हम सब मिलकर 3 बार पवित्र ओंकार का उच्चारण करेंगे। मंचासीन आदर और सम्मान के योग्य विद्वान आचार्यगण, शिविरार्थी महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय ब्रह्मचारीगण, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ वल्ली के 8वां श्लोक को मैं आप सबके सामने विचार के लिए आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले वाले जो श्लोक हैं उनके साथ इस श्लोक को संगति लगाते हुए हम देखते हैं कि उपनिषद के ये कठोपनिषद के ये वाक्य हैं। उपनिषद, थोड़ा सा परिचय उपनिषद का मैं आपके सामने रखता हूँ। उपनिषद वह विद्या है जिस विद्या के द्वारा हम परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति करवाने वाली जो विद्या है वो उपनिषद विद्या है। तो उसी संदर्भ में आपके सामने एक कठोपनिषद एक श्लोक के माध्यम से आपको एक दिशा इससे मिलेगी। उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए चर्चा करते हैं। इससे पहले के 2 श्लोक में ये कहा है कि परमपिता परमात्मा ने हमें अर्थात हम आत्माओं को एक गुफा में रखा है और उस गुफा में रखकर वो वहाँ पर विद्यमान है। अर्थात हृदय रूपी गुफा में, आप गुफा तो समझते होंगे, जंगलों में गुफा होते हैं, वहाँ पर जंगली पशु आदि वहाँ रहते हैं। वैसा ही एक गुफा हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने बनाई है, जहाँ पर आत्मा को स्थापित किया है। उस गुफा में परमात्मा ने हमें रखा है और वहाँ रखकर परमात्मा, वहाँ उस गुफा में हमें रखकर परमात्मा कहीं दूसरे स्थान पर नहीं चला गया है, परमात्मा वहीं पर विद्यमान है। तो उसके लिए गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तीम इस शब्द का प्रयोग इससे पहले वाले श्लोक में आया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि परमपिता परमात्मा ने हमें इस शरीर के अंदर जो गुफा है जहाँ पर हम हैं, हम एकदेशीय हैं, बहुत सूक्ष्म हैं, हम बहुत सूक्ष्म, इंद्रियों से हम आत्मा को नहीं देख सकते, इतने सूक्ष्म हैं। और उस गुफा में परमात्मा ने हमें रखा हुआ है एक स्थान पर, और रखकर वहीं पर परमात्मा विद्यमान है। अब प्रश्न उठता है कि हमें परमात्मा वहाँ रखा हुआ है तो हम आत्मा के अनुभव तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। तो परमात्मा कैसे, क्योंकि हमारे पास परमात्मा है। इस श्लोक से 8वां नंबर जो श्लोक है उससे ये पता चलता है कि परमात्मा हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ होते हुए हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं। हमें देखना चाहिए था, हमको अनुभव में आना चाहिए। देखने का मतलब अनुभव में आना चाहिए। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी इंद्रियों से नहीं देखते हैं, लेकिन मन से देख लेते हैं। अनुभव में वो वस्तु
हमारे आ जाते हैं, लेकिन ईश्वर जो हमारे पास हमेशा से हैं तो उनको हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके लिए आगे श्लोक है, अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्विणीभिः दिवे दिवे इड्यो जाग्रीवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः अग्निः एतत् वै तत्। तो इस श्लोक में कहा है, जैसे अरण्यो निहितो जात वेदा, ये शब्द है। अरण्यो का मतलब होता है कि दो लकड़ी, जैसे अरण्य मंथन होता है, जैसे बड़े बड़े याग होते हैं, सोम याग आदि, वहां पर अग्नि लकड़ियों से, एक फट्टा जैसा लकड़ी होता है, उसमें बीच में एक गड्ढा सा होता है, बनाते हैं, और एक डंडा सा ऊपर रहता है, और उससे जैसे हम मक्खन निकालते हैं दही से, उस प्रकार से उसको मंथन करके वहां से अग्नि निकाला जाता है, वो शुद्ध माना जाता है। उस अग्नि से, उस अग्नि को फिर एजिकुंड में स्थापित करके याग आदि करते हैं। तो ये जो अग्नि है, जातवेदा शब्द जो है अग्नि के लिए आता है, जातवेदा ईश्वर के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर अग्नि, वो जातवेदा अग्नि लकड़ी के अंदर निहित होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देता है, हमें नहीं दिखाई देता, हम उससे अग्नि को उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर ये उदाहरण के रूप में दिया हुआ है कि अग्नि के अंदर, लकड़ी के अंदर अग्नि होते हुए हमें अग्नि नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार परमात्मा हमारे अंदर होते हुए भी नहीं दिखाई देगी। दिखाई देगी कैसे? परमात्मा देखा कैसे, हम परमात्मा को दर्शन करेंगे? तो उसके लिए उपाय बताए गए हैं बहुत सारे, आगे यहां बताएंगे इसी श्लोक में आगे वो किस उपाय से परमात्मा को दर्शन होगा। देश की दृष्टि से परमात्मा हमारे पास में है, हमारे साथ में है, कभी भी हमारे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। वही ज्ञान को अर्जन करना होता है, और ज्ञान की प्राप्ति से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण के रूप में दिया है, जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर होते हुए हमें नहीं दिखाई देता है, और उसमें तप करना होता है, परिश्रम करना होता है, उसमें दबाव डालकर उसको रगड़ना होता है, उसके पश्चात अग्नि उत्पन्न होती है। ऐसे ही होती है अग्नि उत्पन्न। वैसे ही तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपने को पवित्र करते हुए हम परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। और साथ में दूसरा ये कहा, इससे हम अनुभव कर सकते हैं कि काष्ठ के अंदर अग्नि है। जात वेदा का अर्थ ये होता है कि जाते जाते विद्यते, जितनी भी उत्पन्न हुए पदार्थ हैं संसार में, उस सब में अग्नि विद्यमान है। तो ऐसे ही उत्पन्न हुए जितने भी पदार्थ हैं उस सब में परमात्मा विद्यमान है। तो जैसे सब स्थान पर अग्नि होते हुए नहीं दिखाई देते, लेकिन हमारे अनुभव में आता है कि यहां पर अग्नि है, ऐसे ही परमात्मा हमारे अंदर है, ऐसा अनुभव हमें होना चाहिए। आगे देखिए, गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी। तो गर्भिणी भी का अर्थ है जो गर्भवती स्त्री। जो गर्भवती स्त्री है उनको, उन स्त्रियों को वो गर्भ इव सुभृत, सुभृत माने गर्भ, जो बालक उस गर्भ में रहता है तो कैसा रहता है? सुभृत, रक्षित रहता है, गर्भिणी के द्वारा रक्षित बालक के समान। वो गर्भिणी स्त्री, उनको ये पता नहीं चलता, वो देखती नहीं है, लेकिन अनुभव करती कि मेरे पेट में बालक है। बाहर से इंद्रियों से नहीं पता चलता है, अनुभव से वो जानती है कि मेरे अंदर गर्भ है, बच्चा है, उसको मुझे रक्षा करना है, किसी प्रकार को कष्ट न हो, और अच्छे अच्छे खाने की वस्तु वो ग्रहण करती है,
और खराब वस्तु मैं खाऊंगा तो मैं बालक में असर पड़ेगा। और अच्छे अच्छे पुस्तक के स्वाध्याय करती है, सत्संग में जाती है, क्योंकि उसके अंदर अच्छे संस्कार बने। जानती है कि बालक है लेकिन देखा नहीं है, अंदर है। ऐसे ही हमारे अनुभव में आना चाहिए कि परमात्मा हमारे अंदर होते हुए हमने इंद्रियों से नहीं देखते, लेकिन जैसे एक गर्भिणी मेरे पेट में बालक है इसका अनुभव जैसे करती है, वैसे ही यदि हम उस परमात्मा को अनुभव करने लग जाए तब तो फिर हम सहजता से ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। वो हर क्षण ऐसा अनुभव हमें होना चाहिए। बहुत विशेष बात बताइए, गर्भ इव शोभृतो गर्भिणी भी। अब आगे कहा, दिवे दिवे इड्यो जागृवद्भि अविस्मद्भि मनुष्य भी। इड्य का अर्थ होता है, इड्य का अर्थ होता है स्तुत्य, वंद्य, अर्थात स्तुति करने योग्य, वंदना करने योग्य। और वो वंदना करने योग्य है कौन? परमात्मा के ही प्रकरण चल रहा है। परमात्मा वंदना करने योग्य है, वंद्य है, स्तुत्य है, स्तुति करने योग्य है। किसके द्वारा? मनुष्य भी, मनुष्यों के द्वारा। मनुष्य के द्वारा परमात्मा वंदन करने योग्य है, तभी हमें अपने अंदर स्थापित, हमारे अंदर विद्यमान परमात्मा का अनुभव होगा। हम जहां हैं वहीं पर अनुभव, परमात्मा तो सब स्थान पर है, सब स्थान पर, हर जगह। लेकिन हमें दर्शन हम जहां हैं वहीं होगा। क्यों? हम एक दिशीय। हम यदि सर्वत्र होते, सब स्थान पर हम होते, तब तो परमात्मा हमें हर जगह, हर स्थान पर हमें उपलब्ध हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है हर जगह हमें उपलब्ध हम कर सके। हम जहां हैं वहीं से हम परमात्मा को उपलब्ध कर सकते हैं। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, हम इंद्रियां भी नहीं है। हम आंख से परमात्मा को जान ले ऐसा संभव नहीं है। हम सीधा आत्मा से ही अनुभव करेंगे। इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। इसके लिए अभ्यास करना इसलिए कहा यहां पर इड्य स्तुत्य है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा, अन्य पशु आदि प्राणियों के द्वारा नहीं। अन्य पशु आदि प्राणियों के द्वारा स्तुत्य नहीं है, वो कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए यहां कहा कि मनुष्यों के द्वारा। और कैसा मनुष्य? सभी मनुष्य के लिए नहीं। फिर एक दो और विशेषण लगाया, जागृवद भी, जागे हुए मनुष्यों के द्वारा। जागे हुए मनुष्य के द्वारा अर्थात कोई भी व्यक्ति सोते हुए तो स्तुति नहीं कर पाएगा। तो यहां जागे हुए मनुष्य के द्वारा स्तुति करने योग्य है परमात्मा। क्यों कहा ऐसा? जागे हुए का मतलब भिन्न अर्थ है। जागे हुए, जैसे कि मान लीजिए स्तुति का मतलब क्या होता है? गुणों का गान करना, है ना। हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, हम अपने माता पिता की स्तुति करते हैं, हम अपने गुरु का स्तुति करते हैं, हम राजा का स्तुति करते हैं, हम न्यायाधीश का स्तुति करते हैं। हम जो व्यक्ति हमारे लिए उपकारी होता है, उपकार करता है, हमारे लिए अच्छा करता है, वैसे व्यक्ति का हम स्तुति करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। जो हमारे लिए हितकर जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, उसका हम उस वस्तु का गुणों का गान करते हैं। हम अपनी माँ, अपने पिता का वंदना क्यों करते हैं? उनकी स्तुति क्यों करते हैं? उनका गुणों का गान क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। माँ ने हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा है, संरक्षण दिया है, रक्षा की है, अनेक कष्टों को सहा है। इसलिए और जन्म होने के पश्चात भी बहुत कष्ट सही है। और बड़ा बनाकर बड़ा बनाने के बाद भी चिंता समाप्त नहीं होती माता पिता की।
बड़े होने के बाद भी बिगड़ने की संभावना, तो सोचते रहते हैं कि कहीं न बिगड़ जाए, कहीं कुलत में न फंस जाए। इस प्रकार से बहुत अधिक हमारे लिए समर्पित होते हैं माता पिता। इसलिए माता पिता स्तुति करने योग्य हैं। तो स्तुति करने से पहले कुछ जानकारियां हमें होती है। हाँ, ये स्तुति करने योग्य जो वस्तु है वो हमारे लिए क्या किया और हमारे लिए क्या उपयोगी है, उसको हम पहले जानते हैं, उसके बाद भी स्तुति करते हैं। अब जो व्यक्ति जागा नहीं है, जिस व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति माता पिता ने जो किया है उसको उस जानता ही नहीं। कई सारे ऐसे हैं कि क्या किया उन्होंने, तो ऐसे ही प्राकृतिक ये स्थिति है, ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं। सारे पशु भी तो अपने बच्चों को उत्पन्न कर रहे हैं, इसमें माता पिता के क्या हो। ऐसे इस प्रकार से सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी सोचते हैं। और ऐसे सोचने वाला व्यक्ति जागृत नहीं है। वो जागा हुआ का मतलब होता है उनके उपकार को हमने मानना। ऐसे ही ईश्वर के उपकार को हमने यदि जानते हैं, पहले जानना जरूरी है कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। ईश्वर की कृति, मनुष्य के लिए ईश्वर ने क्या क्या किया है, इस बात को जब हम पहले जानते हैं उसके बाद में स्तुति करते हैं। तो वो जानना ही जागृत होना है, ईश्वर के विषय में जानना ही जागृत होना है, उसके बाद में हम स्तुति करेंगे। जागृत व्यक्ति जो जागा हुआ है, समाधान जागा हुआ व्यक्ति है, वही ईश्वर की स्तुति करने योग्य है। उसके द्वारा स्तुति, कोई भी मनुष्य नहीं, कोई भी मनुष्य कैसे ईश्वर की स्तुति करेगा। वो तो ईश्वर को मानता भी नहीं। कहीं सारे ऐसे संसार में ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो स्तुति कैसे करेंगे, उनको वंदना, ईश्वर के वंदना कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले ये विशेषण लगाया कि जागृवद भी इड्य, तो फिर कहा कि दिवे दिवे, हर दिन ईश्वर के कृति को, ईश्वर के कार्य को हमारे लिए, क्योंकि शरीर, हाँ माता पिता ने जन्म दिया, ये शरीर माता पिता ने नहीं बनाया है। इस शरीर, इतना सुंदर शरीर, मनुष्य का जो शरीर है परमात्मा ने दिया है। हमारी जो बुद्धि है, विवेक, इंद्रियां इतनी सुंदर, हम सोच पाते हैं, हम पढ़ पाते हैं, हम लिख पाते हैं, हम विचार कर पाते हैं, हम अपनी उन्नति के और आगे बढ़ पाते हैं। ये सब के सब ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर के सामर्थ्य से, ईश्वर की का ही देन है। ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र जितने भी हमारे लिए उपयोगी है वस्तु है, वो सब के सब ईश्वर के द्वारा ही दत्त है। ये धरा, पृथ्वी, ये भी ईश्वर के द्वारा दत्त है। ईश्वर ने हमारे लिए, ईश्वर के पास जो भी चीज है वो हम मनुष्य के लिए ही है। इस बात को जब हम समझते हैं तो हम जागे हुए हैं। ईश्वर का जो सर्वज्ञता, जो ज्ञान है ना, ईश्वर का जो ईश्वर सर्वज्ञ है, वो किसके लिए है? हमारे लिए। ईश्वर इस सृष्टि को रचता है, सर्वशक्तिमान, वो किसके लिए? हमारे लिए है। ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है, ठीक ठीक न्याय करता है, सर्वज्ञ है, वो किसके लिए? क्योंकि सर्वज्ञ है तभी तो न्याय कर रहा है। ये किसके लिए? हमारे लिए। ईश्वर के पास हर गुण विद्यमान है, हर अच्छे गुण ईश्वर के पास विद्यमान है, वो सब हम मनुष्यों के लिए है। इस प्रकार से जब हम विचार करके स्तुति करते हैं तो हम जागते हुए स्तुति कर रहे हैं। ईश्वर के उपकार को यदि हम भूलते हैं तो हम सोए हुए हैं। ईश्वर के उपकार को हम भूल रहे हैं तो हम सोए हुए हैं। हमें ईश्वर को यदि जानना है, समझना है, तो जागते हुए ही ईश्वर की स्तुति करें। ये इस श्लोक में, इस जागृवद भी इडे इडे दिवे दिवे इड्य, जागते हुए मनुष्य के द्वारा ही प्रत्येक दिन स्तुति करने योग्य है परमात्मा। स्तुति से, उनके गुणों को गान से हम परमात्मा की ओर प्रीति और प्रेम और भक्ति ईश्वर के प्रति हमारा बढ़ेगा। जब प्रेम भक्ति बढ़ने लग जाएगा तब हम ईश्वर को हमारे अंदर सुरक्षित पाएंगे। उसके बाद में आगे एक शब्द है हविष्मद्भिः, हवि के द्वारा।
हवी के माने क्या होता है, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ यज्ञ किया तो वहां पर घृत और सामग्री के आहुति डालते हुए हमने यहाँ पर यज्ञ किया, उसमें समिधा भी ये हविष के अंदर आता है। तो ये घी और सामग्री, ये इसको हवि कहते हैं। अब यहाँ पर हविष मत हवि वाला मनुष्य के द्वारा, जिसके पास हवि है, हवि है, हवि क्या माने, हवि माने क्या होता है, एक तो ये हो गया जो यज्ञ में हम समर्पित करते हैं, लेकिन ये स्तुति करने वाला जो व्यक्ति है उसको अपने आप को हवि बनाना है। यहाँ जो तात्पर्य है उसको अपने आप को हवि की तुल्य बनाना है, हवि बनाना है। तो महर्षि दयानंद जी ने ईश्वरी स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र में कस्मै देवाय हविषामि धेम, हविषा शब्द वहां पर आया है, उसका व्याख्या किया है। वहां पर सबसे पहले 4 मंत्र में आया है ये हविषा शब्द। तो उसमें सबसे पहला जो मंत्र है उसमें महर्षि दयानंद जी ने हविषा शब्द का अर्थ करते हैं कि ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से स्तुति करें। ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास, योगाभ्यास के माध्यम से, जो योगाभ्यास के माध्यम से अति प्रेम से भक्ति यदि करते हैं तब हम बनेंगे हवि, तब हम बनेंगे हवि। नहीं तो हम हवि, प्रेम नहीं है ईश्वर के प्रति। हम अन्य लोगों को कितना प्रेम करते हैं, दूसरी चीज को कितना प्रेम करते हैं, है ना, अपने लोगों को कितना प्रेम करते हैं, अपनी वस्तु को कितना प्रेम करते हैं। इतना प्रेम ईश्वर के साथ यदि करते हैं तब तो हम हवि बन गए। हवि वाले व्यक्ति के द्वारा स्तुति करने योग्य है कहा। यदि प्रेम नहीं है तब तो फिर स्तुति नहीं कर पाएंगे हम, हमारी स्तुति बेकार होगा। इसलिए कहा कि ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास के रीति से अति प्रेम से भक्ति करना है। और कहा कि तीसरे मंत्र में, समय पूरा हो गया, तीसरे मंत्र के एक लेता हूं उसके बाद मैं समाप्त करता हूं। तो तीसरा हविषा का अर्थ कर रहे हैं ऋषि, सकल उत्तम सामग्री से परमात्मा के लिए स्तुति करना है। सकल उत्तम सामग्री से, हविषा का अर्थ कहा उत्तम सामग्री। जब हम, वो उत्तम सामग्री क्या है, उत्तम सामग्री क्या है, उत्तम सामग्री वो है जब हमारा जो अच्छा सा जो समय है ना, ईश्वर के लिए उत्तम समय निकालना है। जब हम रुग्ण हो जाते हैं उस समय नहीं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं उस समय नहीं, जब हमारा शरीर ठीक रहता है वो उत्तम समय है, उत्तम सामग्री है। जब हमारा शरीर ठीक है उस समय करना है। हमारा शरीर ठीक नहीं है तो, शरीर ही ठीक नहीं है तो हम कैसे स्तुति कर पाएंगे, कैसे वंदना कर पाएंगे, कैसे हम अपने अंतःकरण में, जैसे माँ अपनी गर्भ में अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है वैसे ही परमात्मा को हम सुरक्षित कैसे रखेंगे। क्यों, हमारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। तो उत्तम सामग्री का मतलब हुआ कि जब हमारा समय उत्तम रहेगा, युवा अवस्था से ही, जब हमें समझ में आ जाता है तब से ही, जब समझ में आ जाता है, ईश्वर के उपकार हमें समझ लेते हैं उसी समय से तुरंत, तो ये उत्तम समय है। उम्र होने के बाद हम अंतिम अवस्था में जा रहे हैं तब ईश्वर को याद करने से कोई लाभ नहीं। जितना लाभ होना है हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना चाहिए। इसलिए बहुत विशेष ये श्लोक है, आपके और हमारे सबके जीवन को उद्धार करने वाले श्लोक। इसको हमें पूरा जीवन में याद रखना चाहिए। और आप यहाँ से जब जाएंगे और जब तक यहाँ रहेंगे तब तक याद रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे माँ अपने बच्चों को सुरक्षित, अपने
गर्भ में अनुभव करती है, उस प्रकार हम अपने अंदर परमात्मा को अनुभव करें और परमात्मा को अपने अंदर सुरक्षित रखें, है ना। माँ अपने गर्भ में अपने बच्चों को सुरक्षित रखती है ना, वैसे ही परमात्मा को हम अपने अंदर सुरक्षित रखें। वैसे तो परमात्मा सुरक्षा देने वाला है, हमारा रक्षा करने वाला है, लेकिन हमें भी परमात्मा को रक्षा करना है, सुरक्षा करना है, क्योंकि उनकी भक्ति से, उनकी सेवा से, परमात्मा की आज्ञा के पालन से ही परमात्मा हमारे अंदर सुरक्षित रहेंगे। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति पाठ। शांति पाठ। देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर